हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपनी एक और प्यारी सी वीडियो पे। और भाई आज का जो टॉपिक है, आप वैसे तो थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, बाकी मैं बता देता हूँ आज किस बारे में हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो का जो ऑफर रहता है उसके बारे में। ठीक है भाई, ज़्यादा फालतू बातें न करके डायरेक्ट काम की बातें करेंगे हम। जोमेटो ऑफर, और इसको इंसेंटिव भी बोल देते हैं भाई। ठीक है, तो आज हम जोमेटो के ऑफर या फिर कह लो इंसेंटिव के बारे में बात करने वाले हैं। और अभी रिसेंटली जो है एक दो दिन पहले ही मुझे कमेंट आया था वीडियो पे कि भाई मैंने जोमेटो ज्वाइन कर लिया है, 2 दिन हो गए, मुझे इंसेंटिव मिलना कब स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इंसेंटिव जो है कब मिलता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये भी रहता है कितना मिलता है। तो भाई इंसेंटिव कब मिलता है, कितना मिलता है और कैसे मिलता है। ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन रह गया उसका क्राइटेरिया, कंडीशन क्राइटेरिया। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन हो गए मान लो। ठीक है, अब भाई सबसे पहले बात करते हैं कि कब मिलता है। भाई जोमेटो का जो ऑफर है, जो इंसेंटिव है, हर सिटी में अलग अलग रहता है। ये नहीं कि हर जगह सेम होता है, हर जगह सेम दिन मिलता है, हर जगह जो है जितना वहां मिल रहा है उतना ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये जो होता है कब, जो आपके माइंड में क्वेश्चन है कि कब मिलता है, भाई इसका आंसर ये है, ये कोई फिक्स नहीं होता कि इंसेंटिव आपको कब मिलेगा। जोमेटो की जो टीम है, जोमेटो की जो टीम वर्क जो है वर्क कर रही है, यानी काम कर रही है, जो ऑफिस वाले हैं भाई, वो डिसाइड करते हैं कि इंसेंटिव जो है कब देना है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, जैसे कोई खास दिन रहते हैं, मान लो जैसे आईपीएल चल रहे हैं, कोई फेस्टिवल आ गया या फिर कुछ और बड़ा दिन आ गया, तब इंसेंटिव जो है 100% मिलता है। मतलब जरूर इंसेंटिव लगा देते हैं फेस्टिवल वगैरह वाले दिन, और आप लोगों ने देखा भी होगा। और बाकी के दिन जो रहता है भाई, वैसे तो मुझे 5 से 6 महीने हो गए काम करते भाई, मुझे तो हर रोज इंसेंटिव मिला है। मुझे नहीं, मतलब मेरी सिटी में इंसेंटिव जो है हर रोज लग जाता है। आपकी सिटी में लगता है या नहीं लगता, वो मुझे जरूर बताना। और इंसेंटिव कैसे कट जाता है वो मैं आप लोगों को सारी चीजें समझाने वाला हूँ। ठीक है, और इंसेंटिव कब मिलता है, कितना मिलता है, वो सारी चीजें आपके ऐप में शो हो जाती हैं कि भाई इंसेंटिव लगा या नहीं लगा। वो सारी चीजें जो है मैं अभी अपनी आईडी ऑन करके आपको सारी समझाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ इंसेंटिव कहाँ पे शो होता है और उसका क्या क्राइटेरिया होता है और कितना मिलता है। वो सारी चीजें मैं आपको आईडी में बताने वाला हूँ। ठीक है, एक बार इसको बंद कर देता हूँ। तो भाई आईडी ऑन कर लेते हैं पहले तो। ये जोमेटो की ऐप है भाई अपनी। अरे ये देखो भाई, आईडी जो अपनी ऑन हो चुकी है, आप ये देख सकते हो 24 मार्च 7 AM से 6 PM लाइव, यानी अभी ऑर्डर जो है, सॉरी इंसेंटिव जो अभी चला हुआ है। और ये ऑल ऑफर है ना, इसके एकदम सामने देखो ये लिखा CL, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अपना इंसेंटिव जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो भाई 24 मार्च का है ये। ठीक है, 24 मार्च यानी आज का इंसेंटिव है भाई ये। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखा है, आप भी देख सकते हो। पहला पॉइंट जो है भाई 7 एक्स्ट्रा। ठीक है, उसके बाद लिखा 10 एक्स्ट्रा, उसके बाद लिखा है 15 एक्स्ट्रा। अब भाई आगे इसमें टाइम लिखा है 12 PM से 4 PM, फिर लिखा है 7 PM से 10 PM, अब लिखा है 10 PM से 3:59 AM। तो भाई पहले मैं 3 मोटी मोटी चीज क्लियर कर देता हूँ। कब मिलता है ये कोई फिक्स नहीं होता भाई, ये जोमेटो की टीम डिसाइड करती है उनको इंसेंटिव कब देना है। ठीक है, दूसरा कितना मिलता है, ये भी कोई फिक्स नहीं होता भाई, ये भी जोमेटो की टीम करती है, उनको किस सिटी में कितना इंसेंटिव लगा रहे हैं, कितना दे रहे हैं। ठीक है, हर सिटी का अलग अलग रहता है, बार बार मैं ये चीज बता रहा हूँ। उसके बाद कब मिलता है, कितना मिलता है, कैसे मिलता है। भाई कैसे का क्या मतलब है, अगर इंसेंटिव लगा है तो मिलेगा, अगर नहीं लगा है तो नहीं मिलेगा। और कट कैसे जाता है ये, हाँ कट कैसे जाता है भाई, कट कैसे जाता है, इसका एक क्राइटेरिया होता है भाई। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तो मिल जाएगा, अगर नहीं करोगे तो वो जो है इंसेंटिव आपका कट जाता है। अभी कुछ दिन पहले मेरा भी इंसेंटिव कट गया था, क्योंकि एक चीज थी वो मेरे दिमाग से उतर गई थी, मैंने गिग बुक नहीं करा, जिसकी वजह से लॉगिन और कंप्लीट नहीं हुआ। वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जिसकी वजह से मेरा इंसेंटिव जो है कट गया था। तो अभी इस इंसेंटिव के बारे में बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, अब इसका मतलब है 7 एक्स्ट्रा 12 PM से 4 PM, यानी आप दिन के 12 से अगर काम करते हो और शाम के 4 बजे तक काम करते हो, तो आपको जो है
हर ऑर्डर पे 7 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा भाई। अगर आप दिन के 12 से लेके शाम के 4 बजे तक काम करते हो तो आपको हर ऑर्डर पे 7 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। ये है आज का ऑफर, ठीक है। अगर आप 10 ऑर्डर कर दोगे तो आपका 70 रुपये हो जाएगा। अगर आप 5 ऑर्डर कर दोगे तो 35 रुपये हो जाएगा। 6 ऑर्डर कर दोगे तो 42 रुपये हो जाएगा। तो भाई इसका मतलब ये होता है, तो यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा लिखा तो पर ऑर्डर 7 रुपये। फिर उसके बाद लिखा 7 PM से 10 PM, यानी शाम के अगर आप 7 से रात के 10 बजे तक काम करते हो तो भाई फिर आपको जो है 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी ये तो आपका 4 बजे तक का कंप्लीट हो गया। उसके बाद 4 से जो है 5 के बीच आपको नहीं मिलेगा, 5 से 6 नहीं मिलेगा, 6 से 7 नहीं मिलेगा। हाँ, 7 बजे के बाद फिर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 7 से 10 के बीच में मान लो एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मान लो आपने यहाँ पे 5 ऑर्डर कंप्लीट कर दिया तो 7 रुपये था, 7 इसको कर दिया, ये हो गया 35 रुपया, ठीक है। उसके बाद आपका 10 रुपये एक्स्ट्रा, यहाँ पे आपने 8 ऑर्डर कंप्लीट कर दिया तो यहाँ पे आपका हो गया 80 रुपया। उसके बाद यहाँ पे आपका 15 है तो यहाँ पे मान लो, और इसका टाइम क्या भाई, रात के 10 से सुबह के 4 बजे तक, ठीक है। अगर आप काम करते हो उसमें मान लो आपने 6 ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ हो गया अपना 90 रुपया। अब ये सब जो है आपने इन घंटों में काम किया और जो है आपका पैसा इतना बन गया भाई, 90 और 10 100 और 70 205, ठीक है। तो आपका इंसेंटिव बन गया 205। लेकिन अब भाई सबसे मेन चीज आती है क्राइटेरिया। अब आपने इतने घंटे काम कर लिया, इतना इंसेंटिव ले लिया, लेकिन ये लास्ट में मतलब जुड़ जाता है साथ में। अगर आप क्राइटेरिया फुल नहीं करते हो तो भाई आपका इंसेंटिव लास्ट में कट जाता है और अर्निंग शुरू में जैसे 1600 दिखा दी तो बाद में ये कट जाएगा तो सिर्फ आपका अर्निंग बचेगा 1400 रुपए। तो क्राइटेरिया हमें कैसे पता चलता है पूरा करना, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये 205 रख लेते हैं। मान लो हमने 205 कमा रखा, ठीक है। अब हम क्राइटेरिया पे आते हैं भाई। क्राइटेरिया वो कहाँ से दिखता है वो भी मैं बताता हूँ, क्या और क्राइटेरिया कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। अब आपने फोन में देखो भाई, यहाँ लिखा है लोग कंपल्सरी लॉगिन, ठीक है, कंपल्सरी लॉगिन। और यहाँ लिखा आगे 7 PM से 11:59 PM। तो भाई ये पहली कंडीशन है, 7 से लेके 12 बजे के बीच में आपको 3 घंटे ऑनलाइन रहना है। यानी 7 बजे से लेके रात के 12 बजे के बीच में आपको 3 घंटे का जो है आईडी लॉगिन करनी है भाई। यानी 3 घंटे आपको काम 100% करना है। अगर आप 3 घंटे काम नहीं करते हो इसके बीच में तो सारा इंसेंटिव आपका कट जाएगा भाई। एक कंडीशन तो ये हो गई। उसके बाद और कंडीशन की बात कर लेते हैं। नीचे देखो ये लिखा व्यू डिटेल, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे फिर सारा जो है सारी कंडीशन निकल के आ जाएंगी, सारी कंडीशन से हो जाएंगी। तो यहाँ लिखा नो मोर देन 1 ऑर्डर डिनाइल, तो यहाँ लिखा ऑर्डर डिनाइल। तो भाई जैसे आप मान लो काम कर रहे हो, आपके पास ऑर्डर आता है तो कई बार हम ऑर्डर को डिनाइल कर देते हैं कि भाई ये ऑर्डर हमें नहीं चाहिए, ज्यादा किलोमीटर का आ जाता है। तो वहां पे आप एक ऑर्डर बस जो है डिनाइल कर सकते हो। अगर आपने 2 ऑर्डर डिनाइल कर दिया तो भाई आपका सारा इंसेंटिव कट जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये है ऑर्डर डिनाइल की, आप यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्डर डिनाइल कर सकते हैं। अगर आपने दूसरा तीसरा कुछ भी कर दिया उसके अलावा तो भाई आपका ऑर्डर जो है, सॉरी, आपका इंसेंटिव जो है सारा कट जाएगा। उसके बाद है इनकम्प्लीट गिग, इसके बाद है इनकम्प्लीट गिग। तो भाई जो गिग होती है जो हम बुक करते हैं, जैसे 7 से 9 काम करते हैं, 9 से 10, 10 से 12, तो अगर आप काम करते हो तो गिग तो समझ ही सकते हो क्या। अगर चलो भाई फिर भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि अब तक कोई नया सब्सक्राइबर देख रहा हो जिसने जोमेटो अभी ज्वाइन करना हो, तो ये मान लो भाई ये होती है गिग, सॉरी बैक करते हैं, इस पे है, ठीक है। अब जैसे ये है 24 ओपन। अब जैसे मान लो ये 9 और 10 की मैंने बुक कर रखी है और मुझे 9 और 10 में काम करना है, और फिर जो है मैंने ये बुक करके और फिर मैं काम पे नहीं गया, ठीक है, काम पे नहीं गया, या फिर 9 से 10 के बीच में काम कर रहा था, 9:30 बजे तक काम किया, उसके बाद मैं बीच में आ गया, तो वो हो गई इनकम्प्लीट गिग। अगर आप गिग को बीच में छोड़ देते हो या फिर काम पे नहीं जाते हो तो उस कंडीशन में भी आपका ऑफर जो है कट जाएगा। लेकिन इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है 1 इनकम्प्लीट गिग, यानी आप एक गिग छोड़ सकते हो, एक गिग इनकम्प्लीट कर सकते हो, या एक गिग में आप काम पे नहीं जाओगे तो भी चलेगा। अगर आपने एक से ज्यादा कर दिया तो आपका ऑफर जो है कट जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर डिनाइल एक कर सकते हो, गिग ऑर्डर डिनाइल एक कर सकते हो, गिग एक इनकम्प्लीट कर सकते हो, लॉगिन और 3 कंपल्सरी है। उसके बाद है भाई ऑर्डर कैंसिल। भाई ऑर्डर कैंसिल अपनी तरफ से एक भी नहीं करना है। अगर आपने एक भी ऑर्डर कैंसिल कर दिया अपनी तरफ से तो भाई आपका सारा इंसेंटिव कट जाएगा।
तो यहाँ पे कोई एक मतलब एक ऑर्डर भी कैंसिल नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपका थोड़ा सा भी वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद नो सेल्फी मिस, सेल्फी मिस भाई, नो का मतलब 9 नहीं है, नो का मतलब नहीं है, यानी एक भी सेल्फी मिस नहीं करनी है भाई। अगर आपने सेल्फी भी मिस कर दी तो भी आपका सारा ऑफर कट। तो भाई टोटल मिला के 3 घंटे का अपना लॉगिन हो गया, ऑर्डर डिनाइल हो गया, इनकम्प्लीट गिग हो गया, कैंसिल हो गया, सेल्फी हो गया। तो ये सारी जो कंडीशन है, अगर आप इनको सबको फुलफिल करोगे तभी आपका इंसेंटिव जो आपको पूरा मिलेगा। अगर इनमें से एक भी आपने छोड़ दिया, एक में भी गड़बड़ कर दिया, तो आपका सारा इंसेंटिव उड़ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन भाई आपके फोन में शो होती हैं। जैसे आप ऐसे यहाँ देखो भाई, सारा वो ऑल ऑफर यहाँ पे दिखा होता है, और आप मुझे बताना आपके सिटी में कितना ऑफर चला हुआ, कितना इंसेंटिव चला हुआ, ठीक है। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा इंसेंटिव क्यों कटा था। अब चलते हैं सियोल में और सिलेक्ट वीक करते हैं, और पिछले वीक की बात करते हैं 10 मार्च से 16 के बीच में। और मेरा इंसेंटिव भाई 1000 रुपये कट गया था, और वो भी फाग वाले दिन, दुलंडी वाले दिन भी मैं काम कर रहा था। अब ये देखो भाई, ये 1000 रुपये का इंसेंटिव था भाई। अब कैसे कटा वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब मेरा था 1000 रुपये का, ठीक है। अब व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं और देखते हैं भाई इसमें क्या हुआ। 12 से 6 के बीच में दिन में 3 घंटा ऑनलाइन रहना था भाई, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। मैं 12 से 6 के बीच में 3 घंटा ऑनलाइन रहा भाई, मैं काम कर रहा था पूरा दिन। फिर जो है 7 से 12 के बीच में 4 घंटा ऑनलाइन रहना, 7 से 12 के बीच में 4 घंटा ऑनलाइन रहना। लेकिन भाई ये चीज मेरे दिमाग से उतर गई थी, क्योंकि हर रोज जो ऑफर लगता था वो 7 से 12 के बीच में या 7 से 10 के बीच में जो है 3 घंटा ऑनलाइन रहना जरूरी था। और भाई उस दिन मैंने 10 से 12 की गिग बुक नहीं करी, जिसकी वजह से मेरा 4 घंटा कंप्लीट नहीं हुआ। 9 से 10 वाला था, यहाँ से जैसे 6 से 7 था, 7 से 9 था, 9 से 10 था, और 10 से 12 नहीं था भाई। 10 से 12 न होने की वजह से जैसे मैंने लास्ट ऑर्डर डिलीवर मार्क किया तो भाई तुरंत मेरी आईडी बंद हो गई, और आईडी बंद होने की वजह से जो है ये 4 घंटा कंप्लीट नहीं हुआ, मात्र 40 मिनट बचा था, जिसकी वजह से मेरा 1000 रुपये उड़ गया। बहुत ही दुख हुआ मुझे। लेकिन भाई ध्यान से काम करेंगे, ये सारी चीजें जो है हर रोज पढ़ना है, मतलब देखना है कि क्या क्या कंडीशन, आज की कंडीशन चेंज भी होती रहती है। ऐसा नहीं कि हर रोज आपको 3 घंटे ऑनलाइन रहना है, हो सकता है 4 घंटे का भी दे देते हैं भाई। तो हर रोज जो है कंडीशन चेंज हो जाती है। तो इसी वजह से जो है भाई मेरा इंसेंटिव कट गया था, सिर्फ और सिर्फ 4 घंटा ऑनलाइन न रहने की वजह से। बाकी सारी कंडीशन मेरी फुलफिल थी, आप देख सकते हो भाई। 2 ऑर्डर डिनाइल, यहाँ पे मैंने कोई डिनाइल नहीं किया, कैंसिल कोई कैंसिल नहीं किया, इनकम्प्लीट कोई गिग इनकम्प्लीट नहीं की, सेल्फी मिस कोई सेल्फी मिस नहीं करी। तो भाई ये था ऑफर के बारे में। ऑफर कितना मिलता है जोमेटो की टीम पे डिपेंड करता है, कब मिलता है जोमेटो की टीम पे डिपेंड करता है, कैसे मिलता है। अगर ऑफर लगा रखा तो मिलेगा, और लगा रखा तो आपको वो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी तब आपको मिलेगा। अगर आप कोई भी कंडीशन बीच में छोड़ देते हैं या इनकम्प्लीट कुछ भी कर देते हैं तो आपका सारा इंसेंटिव कट जाएगा, ठीक है भाई। तो इंसेंटिव के बारे में मैंने आप लोगों को सब कुछ समझा दिया है, और अगर आप चाहो तो मैं 1-2 दिन का और इंसेंटिव में अब मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि मैंने कितना कितना इंसेंटिव ले रखा है पिछले सप्ताह। ये देखो भाई, पिछले सप्ताह यहाँ पे देखो 400 रुपये ले रखा भाई, उसके बाद 325, 374, 231, 270, यहाँ पे मैं छुट्टी था भाई, गया नहीं था ये कुछ दिन, ठीक है। तो भाई ये था इंसेंटिव के बारे में प्रॉपर जानकारी। बाकी आप लोगों को अगर समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और भाई फिर भी और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी, आपको कुछ भी पूछना है तो आप वीडियो पे कमेंट कर देना। और भाई आप मुझे एक चीज़ और बताना, जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको, सॉरी व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक तो नहीं है, तो मैं इस बोर्ड पे आपको समझा रहा हूँ, तो ऐसी वीडियो आपको सही लग रही है क्या, मतलब ऐसे आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आप मेरे से कोई भी चीज़ पूछोगे तो मैं पूरा जो है भाई बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, जिससे आपको जो है जल्दी और अच्छे से समझ में आ जाए। और लेकिन भाई मेरी इतनी मेहनत के लिए आप वीडियो को अगर मतलब सॉरी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सको तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मैं एक लाइक से ही खुश हो लूँगा भाई, ठीक है। बाकी फिर वही बात, अगर आप कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं भाई। और आगे एक भाई ने कमेंट किया था मेरी वीडियो पे, मिराज भाई ने, कि भाई 30 दिन का चैलेंज का एक वीडियो बनाओ। तो कल से मैं शायद वो 30 दिन वाला चैलेंज जो है बनाने वाला हूँ। कल से मैं जो है 30 दिन काम करूँगा, और भाई 30 दिन जो काम करेंगे उसमें लगभग महीने का जो है 30 दिन में मैं कम से कम 50,000 रुपये कमाने की कोशिश करूंगा, मतलब 50,000 रुपये को कमाने की कोशिश करूंगा, प्लस अपना वॉच टाइम जो है वो भी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। यानी 1 महीने के अंदर जो है मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करने वाला हूँ। काफ़ी अच्छा वॉच टाइम जो है हो चुका है,
और लास्ट जो 1 महीना और लगने वाला है, उसके बाद अपना चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद जो है चैनल को अपना हम अप्लाई के लिए भेज देंगे और मोनेटाइज हो जाएगा। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, बस 1 महीने का और वेट करना है। ये सब जो है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हुआ भाई, वरना यहाँ तक पहुँच पाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। लेकिन अब मुझे बहुत ईजी, जब आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है ना, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 30 दिन क्या, मैं क्या पता 20 दिन में ही कर लूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।